क्या आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं? क्या आप चाहते हो कि आप फ़िज़िक्स का हर प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लो? तो आप आज ही सब्सक्राइब करें हॉटस्पॉट लर्निंग, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको अभय सर दे रहे हैं एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉट्स फॉर लर्निंग एनी स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। 4 पार्ट हम लोगों का हो गया था, 5वां पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। 5वां पॉइंट है आपका टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और नोट डाल करके हमें पहला पॉइंट हमारा है लाइक चार्ज, दूसरा है अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज वो होते हैं जो आपके सेम होते हैं, जैसे नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड अनलाइक चार्ज वो होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जो अलग अलग चार्ज होते हैं। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दोस्तों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज आप लोगों का फुल डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा ध्यान से। इसमें हमने एक एटम लिया। एक एटम में आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है। अब यहाँ से दोस्तों, हमने कल आपको बताया था, कल के एक वीडियो में हमने बताया था आपको कि अगर हम किसी भी एटम से हम मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा जो चार्ज होता है, चार्ज का सबसे छोटा टुकड़ा जो होता है, सबसे छोटा चार्ज जो होता है, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से एक किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम रहता है, बस साइन अलग होता है। तो एलिमेंट्री चार्ज आपका प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁹, ये आपका 19 कूलम, ये आपका चार्ज होता है इन पे। और ये दोनों सेम, प्रोटॉन पे भी इलेक्ट्रॉन पे भी, दोनों पे सेम होता है। और चूँकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, इसको तो निकालना संभव नहीं है। तो बाहर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, और कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। हाफ इलेक्ट्रॉन को हम नहीं निकालते हैं, हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को, चूँकि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज संभव ही नहीं है, हाफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। तो हमारा यहाँ पे एक एटम है। कल मैंने बताया था आपको, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो नेट चार्ज जो होता है उस एटम पे प्लस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहाँ पे प्लस ही चार्ज आ जाता है, कल मैंने बताया था। तो नेट चार्ज आपका Q इक्वल टू प्लस ही हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो नेट चार्ज Q इक्वल टू प्लस 2 ही। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो नेट चार्ज Q इक्वल टू प्लस 3 ही हो जाता है। अगर इसके उल्टा अगर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए नेट चार्ज उस पर जो आता है वो माइनस ही हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो नेट चार्ज आपका -2 ही हो जाता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डालते हैं एटम में तो Q इक्वल टू -3 ही हो जाता है। तो यहाँ पे हम हाफ इलेक्ट्रॉन ना तो डाल सकते हैं, ना तो निकाल सकते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देख रहे हैं, अगर ये एक एटम की बात कर रहे हैं, ऐसे देखते हैं किसी भी बॉडी में n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। n नंबर ऑफ एटम होंगे तो वहाँ पे
हम अगर बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा, आप समझ सकते हो। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। तो वहाँ पे उस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, n नंबर ऑफ एटम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नेट चार्ज होगा Q इक्वल टू प्लस एन ई। अब ऐसे ही अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। तो ऐसे ये नंबर ऑफ एटम है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन डालते हैं बॉडी पे तो वहाँ पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q बराबर माइनस एन ई। तो इसका मतलब जो चार्ज होगा, किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ये कर सकते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्री चार्ज आपका पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव होता है, वो हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो बेटा आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। तो जो किसी बॉडी पे चार्ज होता है, मैंने कल के लेक्चर में ही बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपका जो चार्ज ऑन बॉडी होता है वो Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। यही है, बस यही है क्वांटाइजेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, यही है आपका क्वांटाइजेशन। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटाइजेशन को हम इस तरह बोल सकते हैं, चार्ज ऑन बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। जी हाँ दोस्तों, मैंने एलिमेंट्री चार्ज आपको बता दिया था। चार्ज का सबसे छोटा टुकड़ा को ही एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। सबसे छोटा टुकड़ा चार्ज का क्या होता है, वो आपका होता है ई मॉड ई इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का क्या होता है, सेम होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे Q बराबर क्या लिख सकते हैं, एन ई, और इसको हम ई की वैल्यू हमने कल बताया था, ई इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ई होता है। अगर प्लस होता है मॉड ई की वैल्यू तो वो प्रोटॉन का होता है चार्ज, अगर माइनस ई मॉड माइनस मॉड ई होता है तो इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम Q बराबर एन ई भी लिख सकते हैं और Q बराबर प्लस माइनस एन मॉड ई भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान देना, आपका ये फार्मूला भी दे सकता है एग्जाम में, ये भी फार्मूला दे सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है, Q बराबर एन ई, या आपको देगा Q बराबर प्लस माइनस एन मॉड ई। तो आप लोग इसमें दोनों सही हैं, आप किसी भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी वो आपका है पॉइंट 7। पॉइंट 7 हमारा क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पॉइंट 7 हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कोई चीज़ कंजर्व है, कंजर्व मतलब संरक्षित हो, यानी ऑपरेशन के पहले भी ऑपरेशन के बाद भी कोई चीज़ क्या हो, संरक्षित हो, उसका न तो वो कोई बढ़ रहा हो ना तो घट रहा हो, तो उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। तो ऐसे चार्ज भी होता है, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जितना चार्ज है चार्ज को हम बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किए, दूसरे बॉडी से पहले बॉडी में ट्रांसफ़र किए, इस तरह से हम चार्ज को सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको हम वहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ रख देंगे फिर चार्ज हमारा, नेट चार्ज हमारा सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो आई थिंक इतनी बातें क्लियर होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्रिएटेड मतलब उत्पन्न करना, डिस्ट्रॉयड मतलब खत्म करना। चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस। चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इतना बातें आपको क्लियर हो गया, सिंपल चीज़ें हैं। और
बी पॉइंट क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है बेटा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना हो। ठीक है बेटा, न तो बाहर से कोई चीज़ डाली जाए, न तो अंदर से कोई चीज़ जाए बाहर, या न तो बाहर से कोई चीज़ अंदर आए, तो उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम से आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम देखा जाए तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व होता है, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है बेटा, ये ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम इस तरह से कैसे समझते हैं, इसको हम रफ करते हैं। जैसे बेटा हमने लिया एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स में हमने तीन चार्ज रखा, तीन बॉडी है जिसपे चार्ज अलग अलग चार्ज है। इसमें -3 कूलम चार्ज है, इस पे +2 कूलम चार्ज है, और इस पे +4 कूलम चार्ज है। ठीक है बेटा, अब मैंने इस बॉक्स में ये चार्ज के टुकड़े रखे हुए हैं। अब बॉक्स को हमने हिलाया, ठीक है, बॉक्स को हमने हिलाया, फिर हिला करके फिर देखते हैं यहाँ पे चार्ज जो हो जाता है, इस बॉडी पे जो चार्ज होता है वो 0 हो जाता है, और इस पे जो चार्ज होता है वो +1 कूलम हो जाता है, और इस पे जो चार्ज होता है वो इस पे +2 कूलम चार्ज आ जाता है। ठीक है बेटा, तो अगर यहाँ पे हम नेट चार्ज देखते हैं तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या है बेटा, चूंकि इसको हम +2 कूलम +4 कूलम -3 कूलम, इसको हम सिंपल, क्योंकि ये स्केलर चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसको सिंपल मैथमेटिकल रूल से हम जोड़ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा +3 कूलम। यहाँ पे बेटा जो चार्ज होगा +3 कूलम होगा नेट चार्ज, और यहाँ पे देखते हैं नेट चार्ज, यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा बेटा, +1 कूलम +2 कूलम +0 कूलम, यानी +3 कूलम। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ऑपरेशन के पहले नेट चार्ज देख रहे हैं, ऑपरेशन के बाद नेट चार्ज देख रहे हैं, दोनों कंडीशन में क्या है, इक्वल चार्ज है। सो यहाँ पे चार्ज कंजर्व है, तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज कंजर्व है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक वेरी वेरी सिंपल बातें हैं, प्रॉपर्टी हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब हम